आर्यभट्ट टीवी में आपका स्वागत है। अगर आपको कहा जाए कि तन मन को स्वस्थ रख करके सुगंध से आप इलाज किया जाए तो कैसा लगेगा? एक तरफ आप न दवा की जरूरत न कुछ और आप स्वस्थ हो जाए। जी हाँ, ये है थेरेपी, आरोमा थेरेपी। और इसी थेरेपी बात करने के लिए हमारे साथ हैं इसके विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी, जो प्रसिद्ध आरोमा थेरेपिस्ट हैं और चेंज आरोमा थेरेपी के डायरेक्टर भी हैं। हम इनसे बात करेंगे आरोमा थेरेपी के विभिन्न विषयों पर और क्या फायदा है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि सुगंध तन मन को सुभाषित कर देती है और लोग उससे प्रसन्न होते हैं। तो एक आ रही बात, आरोमा थेरेपी क्या है? काफी लोग जानते नहीं है, इसके बारे में पहले बताइए आप। हमारे शरीर में 7 इंद्रियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जो टच थेरेपी है, जैसे हम किसी को टच करना कहते हैं। आंखें जो देख सकती हैं, कान जो सुन सकते हैं, इसी तरह से और भी है। लेकिन जो सबसे पोटेंट और सबसे जो स्ट्रॉन्ग इंद्री मानी जाती है, या जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल का मतलब होता है कि जो सुगंध, जो हमारे वातावरण के अंदर कोई खुशबू है या कुछ भी है, वो हम कितनी जल्दी से सूंघ सकते हैं। और उसका सूंघने का जो सबसे पहला जो असर है वो हमारे दिमाग के ऊपर आता है। हमारे दिमाग के ऊपर आता है। और वो दिमाग के ऊपर जो असर आता है, क्या वो थेरेपेटिक है? क्या वो एक कारण बन सकता है मेरे शरीर की या मेरे दिमाग की बीमारियों को कंट्रोल करने में या उनकी केयर करने में? और उसका कितना बड़ा असर हमारे शरीर की बाकी बीमारियों के ऊपर आएगा, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोमा थेरेपी। और एरोमा थेरेपी एक ऐसा एक शब्द होगा जैसे कि हम लोग जिसमें 2 पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे एरोमा का मतलब स्मेल और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। तो अगर हम सुगंध विज्ञान को यूज करके उसी को अपने शारीरिक और मानसिक बीमारियों के ऊपर असर डाल सकते हैं, तो ये एरोमा थेरेपी कहलाएगा। हम सुगंध से अपने रोगों का इलाज कर सकते हैं। ठीक, तो ये डॉक्टर साहब, ये जो किन किन बीमारियों में फायदेमंद होता है, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बोला कि आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की बीमारी के ऊपर सबसे पहला असर जो है वो आपके सुगंध का पड़ता है। अब अगर सुगंध का असर पड़ता है तो मेरी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेज हैं, जैसे कि किसी को मानसिक तनाव होना, जिसको कि हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, हम इसको लो ब्लड प्रेशर या लो फीलिंग कहना, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, ये एक बीमारी है। और ज़्यादातर बीमारियां जो आज के दौर के अंदर हो चुकी हैं वो हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं साइकोसोमेटिक। पहले जमाने में बीमारियां होती शारीरिक ज़्यादा होती थी, क्योंकि हम काम करते थे और दिमाग से उतना नहीं कर सोचते थे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम शारीरिक तौर से अपने आप को थका लेते थे। आज के दौर में इंसान शारीरिक तौर से थकता नहीं है, लेकिन मानसिक तौर से वो थका हुआ है। तो जो बीमारी पहले सिर्फ शारीरिक यानी कि सोमेटिक होती थी, आज वो साइकोसोमेटिक हो चुकी है, यानी कि उसका सीधा असर हमारे दिमाग के ऊपर या मानसिकता के ऊपर आ रहा है। तो किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होगा, उसके ऊपर आपके सुगंध का फर्क पड़ता है। जैसे कि आप समझें कि अगर आपको गुलाब की सुगंध दे दिया जाए तो आपको कितना अच्छा फील होता है, और वहीं अगर आपको कचरे के ढेर के सामने से गुजारा जाए तो ऑटोमेटिकली है आपका दिमाग ऐसी गवाही देता है कि आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब है उसका असर तो सीधा दिमाग के ऊपर होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम थेरेपेटिक तौर पर लेके जाएं तो हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज या उनकी केयर या प्रिवेंशन, ये हम लोग एरोमा थेरेपी यानी कि अलग अलग तरह के जो सुगंधित तेल हैं हमारे पास, जो कि एक पर्टिकुलर पेड़ से या इवन पौधे से और उसके अलग अलग पार्ट से, जैसे फ्लावर है, फूल है, फल है, पत्ती है, तना है, जड़ें हैं, और उसके अलावा उनका फ्रूट है और फ्रूट का छिलका, हर वो चीज़ जो आपको एक पेड़ या पौधे के अंदर नजर आती है, उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग एरोमा ऑयल निकलते हैं और उनका सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि जो अरोमा थेरेपी से दिमागी जो बीमारियां उठ जाता है, एक बात आती है जो इसे एसेंशियल ऑयल की बात आती है। तो एसेंशियल ऑयल क्या है, इसके बारे में काफी लोग जानते नहीं, इसके बारे में बताइए।
वेल एसेंशियल ऑयल अरोमा थेरेपी का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो ऑयल, जो तेल हम लोग किसी पौधे से निकालते हैं तो वो एक्चुअल में पौधे का पार्ट है, यानी कि उसका एक इसेंशियल पार्ट है बॉडी का, पौधे की बॉडी का, तो वहां से हम निकालते हैं। अब अगर वो पौधे के लिए इसेंशियल है तो हमारे लिए भी यूजफुल है, क्योंकि पौधों से ही हम अपना जनजीवन व्यापन करते हैं, जैसे कि हम खाना भी वहीं से लेते हैं या बाकी चीजें लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इसेंशियल तो है, तो उस इसेंशियल पार्ट को ही यूज किया जाता है। अब एक बीज से जो ऑयल निकलता है, जो कि हम लोग इसेंशियल कैरियर ऑयल कह देते हैं, और वही अगर उसमें स्मेल हो जाए तो जैसे कि फ्लावर से, किसी फूल से, पत्ती से निकाला हुआ अगर ऑयल होगा वो भी इसेंशियल ऑयल कहलाया जाएगा, लेकिन वो इसेंशियल एरोमा ऑयल कहलाया जाएगा। और कोई भी एरोमा थेरेपी अकेले एरोमा इसेंशियल ऑयल से नहीं बनती है, या इसेंशियल जो कैरियर ऑयल्स हैं जो कि बीजों से निकाले जाते हैं उनसे करते हैं, दोनों को मिक्स करके किया जाता है। तो यानी कि हम पौधे का हर वो जरूरी पार्ट जो कि आपको अलग अलग इसेंशियल ऑयल देता है उनको यूज करते हैं, और वो पौधे के लिए जितना जरूरी है वो उसका यूज हम अपने लिए भी इसेंशियली कर सकते हैं। एसेंशियल का आज की बात कर रहे थे इसका। अच्छा, ये जो अरोमा थेरेपी की बात कर रहे हैं, क्या ये बच्चों के लिए भी इफेक्ट होता है? बच्चे प्रभावित हो पाएंगे, इससे ठीक हो पाते हैं? क्योंकि आजकल देखते हैं पढ़ाई लिखाई के कारण काफी मानसिक तनाव में रहते हैं बच्चे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेल हालांकि ये जरूर माना जाता है कि चाहे हम अपनी मेंटल स्टेट को सोचें या शारीरिक स्टेट को, तो एक बच्चा जब बड़ा होने की इस अवस्था में होता है तो ये पक्की बात है कि 16, 17, 18 साल तक तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जिसमें अलग अलग तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, अलग अलग तरह की शारीरिक क्षमताएं आपके अंदर डेवलप होती हैं, मानसिक जो हम लोग विकास है वो भी इसी दौर में पाते हैं। तो डेफिनेट है कि जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी सातों इंद्रियां और ज़्यादा डेवलप होती हैं और परिपक्व होती हैं, यानी कि मैच्योर होती हैं, तो आपकी हर चीज़ को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है, चाहे बच्चा भी हो तो उसके ऊपर भी अरोमा ऑयल का दौर। आजकल तो आज की लाइफस्टाइल तो ऐसी होगी कि कोई भी इंसान जो घर से निकल रहा है वो कोई ना कोई डिओड्रेंट या कोई परफ्यूम या कोई ऐसी चीज़ लगा कर निकल रहा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं जिसको आप कहते हैं सुगंध जुड़ जाती है। और इवन अगर आपको भूख नहीं लगती है और आपके मनपसंद का खाना बनाया जाए और उसकी एरोमा या स्मेल अगर वातावरण में है तो आपके लार ज़्यादा टपकती है, यानी कि आपके दिमाग के ऊपर या आपके पेट के ऊपर सीधा असर छोड़ता है। एक अच्छा खाना अगर बनाया जाए और उसका मानसिक तरीके से आपके ऊपर कितना बड़ा असर है वो हम अपने लार के ऊपर या भूख कितनी बढ़ जाती है उससे भी मालूम कर सकते हैं। अरोमा ऑयल की बात कर रहे थे, कई लोग जानते नहीं, मतलब समझ लेते अरोमा ऑयल यानी इत्र ही है, तो दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में बताइए। वेल इत्र इसेंशियली तो पौधों से जो ऑयल निकलते हैं उन्हीं से ही बनाया जाता है, वो प्योर ही हो सकता है, लेकिन आजकल हम लोग उसको भी ज़्यादा रिफाइन या प्योर करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई ऐसे केमिकल को मिक्स करके भी एक पर्टिकुलर एरोमा या एक पर्टिकुलर जिसको आप कह सकते हो कि इत्र या सुगंध या जैसे डिओड्रेंट हैं, परफ्यूम्स हैं, उनको बनाया जा रहा है। और ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट को, जो कि मार्केट में इनकी बाहर है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक है, इसेंशियल ऑयल और एरोमा ऑयल, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर सीजन के अंदर इनकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क आ सकता है, क्योंकि पौधा कितना बड़ा हुआ, उसकी क्वालिटी कैसी आई, पूरी फ्लावरिंग हुई कि नहीं है, आपके वातावरण के अंदर पानी की कमी तो नहीं हुई, आपके वातावरण के अंदर जो है हवा की जो क्वालिटी है या मिट्टी की जो क्वालिटी है उसका भी फ़र्क आपके पौधे के ऊपर पड़ता है। तो ये अधिकतर देखा गया है कि हर तीसरे, चौथे, पाँचवें साल में जाके जो पर्टिकुलर एरोमा एक फ्लावर के थ्रू या पेड़ के थ्रू निकल रही थी उसमें माइनर फ़र्क आ जाता है, जिसको ओवरकम करने के लिए या हटाने के लिए कई बार ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो कि उसमें अप्राकृतिक यानी कि आर्टिफिशियल इसेंसेस या परफ्यूम्स या अरोमा केमिकल्स यूज़ करती हैं, जो कि आपकी इंडस्ट्री का पार्ट तो अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप उसकी थेरेपी करना चाहो तो वो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। मानसिक तौर पर आपको टेम्परेरी फ़र्क जरूर डालता है, लेकिन अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हैं किसी अरोमा ऑयल का तो वो नेचुरल ऑयल से ही मिल सकता है।
हमने देखा कि आपने बताया कितने अरोमा थेरेपी में कितना मैंने रोगों का रोक रहा है, तो ये काम कैसे करती है? आप जैसे किसी इलाज करते हो किस तरह से करते हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे सातों इंद्रियों के अंदर सबसे जो पोटेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेंस हो सकती है वो है आपकी सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की शक्ति। तो अगर आपके अंदर सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है तो आप एरोमा थेरेपी का सबसे ज़्यादा असर ले सकते हैं। मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले जब कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत बढ़ गया था तो उसके जो पहला लक्षण जो बताया गया था वो था कि आपका टेस्ट और आपकी स्मेल चली जाती है। तो जिस बंदे की स्मेल चली गई तो वो एरोमा थेरेपी से इफेक्ट नहीं ले सकता। तो इफेक्ट अगर आप एरोमा का लेना चाहते हो, सुगंध का लेना चाहते हो, तो आपको आपके जो नाक है वो पूरी तरह से खुली होनी चाहिए और उसका जो दिमाग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है वो एकदम खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके पूरे शरीर की मसल्स और नर्वस टिश्यूज वो काफ़ी एक्टिवेटेड या स्टिमुलेटेड फॉर्म के अंदर होने चाहिए। इसका असर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एकदम मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप को भूख नहीं लगी है और आपको बताया जाए कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ बनी है जो कि आपकी मनपसंद है या आपको उसकी खाली किचन में से स्मेल आ जाए, तो आपका पेट अपने आप भूख से ग्रसित हो सकता है। तो ये पॉसिबल है। इसी तरह से अगर हम लोग अलग अलग बीमारियों की बात करें कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है या इसको हाइपरटेंशन या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे ऑयल्स होते हैं जैसे जिरेनियम ऑयल है, जैसे नेरोली ऑयल है जो कि संतरे के फूलों से निकाला जाता है, हमारे पास जैस्मीन है, चमेली है, मोतिया है, और इसके अलावा हमारे पास लांग लांग है जिसको आप चंपा का फूल कहते हैं। ये वो ऑयल्स हैं जो इतने रिलैक्सिंग हैं कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर अगर जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं, टेंशन्स हैं, या इवन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या आपको रात को नींद नहीं आती है, तो अगर आपके आसपास इसके स्प्रे कर दिया जाए या इसकी स्मेल अगर आपके कमरे के अंदर कर दी जाए तो आपको इन चीज़ों से ऊपर फर्क पड़ता है। इसी तरह से अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है और आपको चक्कर आ रहे हैं या आपके हाथ पैर कांपने लगे हैं, तो कई बार हम लोग कह देते हैं कि आप ऑरेंज यानी कि संतरे के जो छिलका है उसके अंदर से जो ऑयल निकाला जाता है उसको यूज करें, जुनिपर बेरी ऑयल यूज करें, तुलसी का तेल यूज करें और उससे अपने पैरों के तलवों की मालिश करें और या उसकी भाप सूंघें इन ऑयल्स की, तो आपका लो ब्लड प्रेशर की शिकायत वो भी दूर होती है। आपको चक्कर आते हैं, बेहोशी आने का चांस होता है, नींद ज़्यादा आती है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट असर छोड़ता है। तो ये एरोमा ऑयल अलग अलग तरीके से और अलग अलग एरोमा ऑयल अलग अलग असर आपके शरीर और मानसिकता के ऊपर देते हैं और वही चीज़ को यूज़ किया जाता है अलग अलग बीमारी को ट्रीट करने। जैसे पेट के लिए अलग होगा, आपके अगर बॉडी के अंदर पेन्स या दर्द वगैरह रहते हैं, चाहे जोड़ों के दर्द हो या सर्वाइकल का पेन हो या कोई इस तरह के पेन होते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग ऑयल यूज़ किए जाते हैं और वो आपके शरीर के ऊपर उसी तरह का असर छोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे तो ये जो एसेंशियल ऑयल की मन बात की, अरोमा थेरेपी बात, तो दोनों कैसे मतलब एसेंशियल ऑयल अरोमा थेरेपी में कैसे काम करता है? जैसे मैंने बोला कि 2 तरीके होते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास प्योर एसेंशियल है, जैसे तुलसी का तेल मेरे पास बेसिल ऑयल है, अगर मैं उसका यूज करना चाहूँ तो मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, बार बार उसको कोई ना कोई फीवर पकड़ लेता है, हर 1.5 महीने बाद रिलैप्सेस होते हैं आपको फीवर के, टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2 दिन रहता है फिर उतर जाता है, तो अगर इन रिलैप्सेस की बात करें या जोड़ों के दर्द हैं, तो मैं एक तरीका तो ये बोलता हूँ कि आप एरोमा ऑयल को पतीले के अंदर पानी लेके या फेशियल स्टीमर के अंदर पानी लेके उसके अंदर अगर 2 बूंदें आप ऑयल डालें और उसकी भाप को आप 5 मिनट के लिए सूंघें, तो ये बड़ा अच्छा असर छोड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि मैं इसको मसाज ऑयल तरह बनाऊं कि जिसकी कि आपके अंदर बॉडी मसाज की जा सके, जैसे कि आपके घर में या आसपास अगर जैतून का तेल है, एलमंड ऑयल यानी कि बादाम रोगन है, या और बड़े अच्छे अच्छे इसेंशियल ऑयल्स बेस ऑयल्स आते हैं, कैरियर ऑयल, और उनके अंदर अगर मैं
1 चम्मच ऑयल के अंदर 2 बूंदे तुलसी का तेल डाल के पैरों के तलवों की मालिश कर सकता हूँ। मैं इसको अपने नहाने के पानी के अंदर यूज कर सकता हूँ। मैं इसको एज ए डिफ्यूजर यूज कर सकता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल हो, या एरोमा कैंडल बना के या एरोमा लैंप बना के नीचे दिया जला के ऊपर हल्का सा गुनगुना पानी रख के उसके अंदर 2 बूंदे ऑयल डाल के एज ए डिफ्यूजर यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक नहीं है, कई तरीके हैं जिसके थ्रू मैं एरोमा ऑयल, चाहे वो मसाज के थ्रू में हो या डिफ्यूजर के थ्रू में हो या स्टीम के थ्रू में हो या डीप वाटर, जैसे कि आप सोना बाथ में, जैसे आप अपने बाथ टब के अंदर बैठते हैं या जाकुजी के अंदर बैठते हैं, वहां पर अधिकतर देखा गया कि 2-3 बूंदे एसेंशियल ऑयल या इत्र की डाल दी जाती हैं और ऊपर थोड़ी सी जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब की या कुछ और पंखड़ियां, चाहे चमेली का हो, वो अगर पानी में डाल दिया उसके अंदर लोग नहाते हैं, जिसको बाथ टब कहते हैं या जाकुजी कहते हैं। तो उसको भी अगर आप उस तरह से करते हैं तो उसका असर सीधा आपके दिमाग के ऊपर आता है। डॉक्टर साहब, ये जो सौंदर्य चाहत सबको होती है, तो अरोमा थेरेपी सौंदर्य के क्षेत्र में भी काम करती है? मेरे ख्याल से इसकी जो पहली पहचान हुई थी एरोमा ऑयल की, वो सुगंध के थ्रू जब हुई थी, तो उसके अंदर से हम लोग परफ्यूमरी और डिओड्रेंट या इन्हीं के थ्रू, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप जाकुजी में या बाथ टब के अंदर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पौराणिक कथाओं के अंदर बात कर सकता हूँ कि त्रेता युग हो या सतयुग हो या द्वापर युग हो, सब युगों के अंदर ये पाया गया। और मुगलों के अंदर, मुगलों के समय के ऊपर तो स्पेशली ये पाया गया कि वो जब नहाने का, कि रानी का अगर बहुत बड़ा बाथ टब होता था या पौंड होता था तो उसके अंदर एरोमा ऑयल्स होते थे, इत्र डाले जाते थे, और जब उसके अंदर थोड़े गुलाब की या इत्र की पत्तियां डाल के वो स्नान करते थे, तो उसका ये भी होता था कि जब भी कोई अच्छा काम करना होता है वहां पर वो इत्र छिड़कते थे। तो ये चीजें तो उस जमाने के अंदर भी थी। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो लक्ष्मण मूर्छित करने के समय उनको संजीवनी बूटी खिलाई नहीं गई थी, उनको संजीवनी बूटी सुंघाई गई थी। तो यानी कि आपकी अरोमा थेरेपी तो हमारे को बजरंग बली ने भी सिखाया है कि लक्ष्मण जी की मूर्छा अगर हटानी है तो आपको ऐसे ऑयल, ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के अंदर हैं आपके, जिसको यूज करके आप ले सकते हैं। तो ये चीजें तो सौंदर्य के साथ तो जुड़ी ही हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग, क्योंकि जितना आप माइंड से और बॉडी से रिलैक्स करेंगे, जो कि सुगंधित जो चीजें हैं उनको यूज करने के बाद आप महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भी जाता है। आपके ऐसे ऑयल्स हैं जो कि अगर आप रेगुलरली यूज करें तो चेहरे के ऊपर फेयरनेस भी आती है, दाग धब्बे भी हटते हैं। अगर आपके बाल पतले हैं या आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, तो उनके लिए भी एरोमा ऑयल्स होते हैं अलग अलग, जिनको कि हम लोग यूज करके आपकी बीमारियों को, यानी कि जो दिखता है, जो आपके फीचर्स के अंदर आता है, आपकी सुंदरता, एक पूरी बॉडी की सुंदरता के हिसाब से अगर देखें तो इसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। और आज के दौर में तो ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी हैं वो ज्यादातर चीजें वही यूज करते हैं जिसमें सुगंधित ऑयल यानी कि एरोमा थेरेपी ऑयल मिक्स हो। और आजकल इसका प्रचलन भी बढ़ गया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज करके देख लिए हैं उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। कम से कम एरोमा थेरेपी के थ्रू अगर हम प्योर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कम ये हमारे को श्योरिटी होती है कि उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। डॉक्टर नरेश बता रहे थे कि अरोमा थेरेपी द्वारा हम विभिन्न रोगों का, जैसे मानसिक रोगों का, अलग तरह के और सौंदर्य क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।